Hello class everyone, I welcome you all once again to my YouTube channel Easy English. So आज हम पढ़ने वाले again very important topic. The topic is 30 grammar topics useful for boards. I know कि board exam थोड़ी दूर है, no worries, but why should not we prepare for boards right from today guys? So अच्छा होगा कि पहले prepare रहते for boards तो इतना pressure नहीं आएगा बाद में. तो I think this is the right time to begin your preparations for boards guys. So for that or thinking the same लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 30 ग्रामर टॉपिक्स यूजफुल फॉर बोर्ड्स. बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग ग्रामर एंड ऑल दैट, क्योंकि ग्रामर में मार्क्स जाते हैं स्टूडेंट के क्योंकि छोटी गलती, क्योंकि मैं 10 साल से बोर्ड एग्जाम पेपर चेक करता हूँ तो मुझे पता है कि छोटी भी गलती होती है तो आपको ज़ीरो मिलता है. एटलीस्ट राइटिंग स्किल में कुछ तो दे देते हैं, नो वरीज, बट ग्रामर और ग्रामर पे ही राइटिंग स्किल डिपेंड होता है मुझे लगता है, क्योंकि ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. सो देख लेते हैं कि 30 ग्रामर टॉपिक्स कौन से होंगे जो हमें फोकस करने हैं, क्योंकि इसको छोड़ के ग्रामर में एटलीस्ट कुछ ऐसा भी नहीं आएगा तो याद रखना है हमें इन पे ही फोकस करना है. सो आज जस्ट लिस्ट लेके आया हूँ ग्रामर के इन टॉपिक्स की और हम सब टॉपिक पढ़ने, उसमें से कुछ तो मैंने शुरुआत कर भी दी है, नो वरीज अबाउट इट. तो हम सब पढ़ने वाले गए, सो बी फोकस्ड ओवर द ऑल द टॉपिक्स एंड देख लेते हैं कि वो लिस्ट क्या है. सो लेट्स बिगिन नाउ. But don't forget to subscribe my channel guys, it's very important, and stay with me till the end of this video. याद रखना है, okay? The topic I'm starting with like important grammar topics. So the topic we have here to learn, it is compound words. Okay, compound word पे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी दिया है मेरे चैनल पे. अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप देख सकते हो. आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, बट स्टिल जब हम कोई दो मीनिंगफुल वर्ड्स एक साथ यूज़ करते हैं इट इज़ नोन एज अ कंपाउंड वर्ड्स लाइक फायर प्लेस, वॉचमैन, फुटबॉल एक्सेट्रा. ओके, बाद में है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इतना तो डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा कन्फ्यूजन होता है. अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कॉमा कहाँ पर प्लेस करना है, यूनाइटेड कॉमर्स कहाँ आएगा, देन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क, देन फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ऑल दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. कोलन हो सकता है. सो ये सब कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, नॉट मच डिफिकल्ट. ओके, सो ग्रामर कुछ ईजी हो सकता है, कुछ चैलेंजिंग भी हो सकता है. देख लेते हैं. यूज ऑफ फ्रेजेस. टॉकिंग अबाउट द फ्रेजेस. ओके, कि आपको एक सेंटेंस आता है, कोई लाइक फ्रेज दी जाती है, आपको बोला जाता है कि यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस. ओके, ऐसी एक इंटीमेशन आती है. तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है बच्चों की अगर आपको फ्रेज का मीनिंग पता नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि आप उसे प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मीनिंग पता होना ज़रूरी है. जैसे 9th और 10th के टेक्स्ट बुक में अलग अलग फ्रेजेस है ऑलरेडी. लाइक 9th के क्लास में शायद नॉकडाउन मैंने एक फ्रेज पढ़ी है, ऐसे बहुत सी है. 10th में एक लेसन है आपका द थीप स्टोरी, वहाँ पे कुछ फ्रेजेस है लाइक हार्ट सैंक. बाद में कुछ है लाइक फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ऐसे कुछ फ्रेज है. देन वहाँ पे कुछ स्पिरिट रोज, ऐसे कुछ फ्रेजेस होती है बट मीनिंग पता होना ज़रूरी है. तो ये एक टॉपिक है. बाद में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है सबके लिए. ओके, बट डोंट वरी, हम इसे डिस्कस करेंगे. इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं तो ये चैलेंजिंग बन जाता है. और ये टॉपिक अगर आता है टॉपिक पे क्वेश्चन तो आता है फॉर 2 मार्क्स. ओके, एंड 2 मार्क्स आर नॉट लेस. और छोटी भी गलती होती है तो मिलता है ज़ीरो. ओके, तो याद रखना है इसके बहुत सारे चेंजेस हमें करने होते हैं फॉर दिस स्ट्रक्चर. सो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. आगे स्पॉट द एरर. ठीक है, कोई भी एरर हो सकता है बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेलिंग एरर मत ढूंढो. मोस्टली ग्रामेटिकल एरर होता है कि वर्ब फॉर्म चेंज हो सकता है, वर्ब फॉर्म गलती से गलत यूज़ किया है. देन शायद वहाँ पे हो सकता है द एरर रिगार्डिंग टेंसेस, देन रॉन्ग यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो कुछ भी हो सकता है, हमें ये फोकस करना है. अगर आपका ग्रामर ओके है तो आप उस पर प्रॉपरली फोकस कर सकते हो और आपको आप टैकल भी कर सकते हो प्रॉपरली. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. कभी कभी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में भी पूछ लेते हैं, सो ये भी हो सकता है अलग अलग. देन होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. ये तो सबको पता होगा. द वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग नोन एज होमोफोन्स. बट होमोग्राफ्स जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, देन प्रोनाउंसिएशन में साउंड भी सेम होता है, जस्ट मीनिंग्स आर डिफरेंट. तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोग्राफ्स. एक होमोनिम भी होता है. ओके, तो वो भी डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं. तो ये जो सब टॉपिक्स है
कुछ आप डेफिनेटली जानते हो, बट कुछ ऐसे भी आगे आएंगे क्योंकि हमें टोटल अलग अलग 30 टॉपिक्स देखने हैं, तो कुछ आप शायद देखे भी नहीं होगे आपने, तो याद रखना है। आगे डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लाइक पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके भी कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, इसमें भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, याद रखना है। क्योंकि अगर सेंटेंस आता है आपको सुपरलेटिव का, तो आपको कन्वर्ट करना होता है पॉजिटिव में एंड कंपेरेटिव में। अगर पॉजिटिव आता है तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में, ओके, रिमेनिंग 2 डिग्रीज में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि 3 डिग्रीज होती है। तो इसके भी रूल्स होते हैं, वो भी हमें देखना है प्रॉपरली। सब कुछ आएगा इस चैनल पे, नो वरीज। अलॉन्ग विथ राइटिंग स्किल एक्टिविटीज, देन पोएम एप्रिसिएशन, ऑलरेडी 2 और 3, आई थिंक 3 पोएम एप्रिसिएशन 10th की मैं डाल चुका हूँ। सो सब्सक्राइब करो चैनल, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। आगे है वर्ड चेन। ओके, वर्ड चेन क्या होता है गाइस, कि रिगार्डिंग वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव, वर्ड चेन ऑफ वर्ब। ओके, लाइक जब जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, सेम है, लास्ट जो अल्फ़ाबेट होता है किसी वर्ड का, प्रीवियस वर्ड का, उससे हमें नेक्स्ट वर्ड बनाना है। अगर वर्ब है तो वह भी आने चाहिए, अगर एडजेक्टिव्स है तो एडजेक्टिव्स ही आने चाहिए, अगर वो पेयर है, नॉट ऑफ अ वर्ब, नॉट ऑफ अ वर्ब बट ऑफ नाउन, तो नाउन की एक चेन होनी चाहिए। सो ऐसे मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि नाउन में एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव में वर्ब आ चुका है। सो बी केयरफुल। ओके, वो भी देख लेंगे। इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स, ये सब होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आपको तो पता भी होगा डेफिनेटली, मोस्ट टॉपिक आप स्कूल में पढ़ते भी होंगे, बट नो वरीज, यहाँ पे सब डिटेल में लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये भी टॉपिक है। देन इस पे तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्फिनिटिव, जे एंड पार्टिसिपल पे। बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। सो यहाँ पे भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसको भी हम सब रूल्स के साथ एटलीस्ट 2 वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे उसे, नो वरीज। ओके, एक साथ थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, सो नो वरीज अबाउट इट, ठीक है। आगे है क्लॉजेस। ओके, क्लॉजेस में भी देखो, आपको पता होगा कि मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये 2 टाइप्स होते हैं, बट आपको जस्ट इतना आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, आपको सबऑर्डिनेट में भी टाइप आइडेंटिफाई करना होता है, लाइक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और एडवर्ब में भी अलग टाइप होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, कंडीशन, मैनर, रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है। ओके, डिग्री। सो बी फोकस किया, हमें वो भी टॉपिक करना है। तो इसमें कुछ चैलेंजिंग है, तो लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैलेंजिंग हो सकता है, डिग्री है, क्लॉजेस है, एक्टिव एंड पैसिव चैलेंजिंग। ये चारों चैलेंजिंग टॉपिक यहाँ पे है। इस पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली आपको पूछे जाते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है एंड हमें ये पता नहीं है कुछ, ओके, सो कमेंट में आप सेंड कर सकते हो। So definitely I will make a videos on that. Give me a suggestions and I will be ready with my videos. Okay, no worries about it. आगे बहुत सारे लिस्ट है, नो वरीज अबाउट इट, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। आगे है मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सेंटेंस दिया होता है, वहाँ पे होता है कोई मॉडल ऑक्सिलरी, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, यूज टू, नीड टू। ओके, ये सब होते हैं, राइट। तो इंटीमेशन होती है कि पिक आउट द मॉडल वर्ब या पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट व्हाट इट इंडिकेट्स। ओके, तो आपको पिक करना है और उसके आगे डैश करके लिखना है आपको कि वो क्या इंडिकेट करता है, लाइक एडवाइस, कंपल्शन, पास्ट हैबिट, एबिलिटी। ओके, कुछ भी हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, इट कैन बी लाइक नेसेसिटी हो सकता है, सर्टिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये भी क्वेश्चन आते हैं इस पर। बाद में आता है रिमूव टू। ओके, अभी रिमूव टू ये जो एक्टिविटी है, मॉडल ऑक्सिलरी की जो एक्टिविटी है, ये आपको लैंग्वेज स्टडी, जो 10 मार्क्स का सेक्शन होता है आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, जो फर्स्ट सेक्शन होता है लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स का, उसमें एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आते हैं आपको। आपको देखो 2 सीन पैसेज होते हैं, एक होता है आंसर पैसेज, और पैसेजेस पे 2-2 मार्क्स के ग्रामर क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज स्टडी, लाइक A4 या B4 एक्टिविटी ऐसे आती है, लाइक A4 B4 वॉट एवर जो भी होता है। तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकते हैं, और 3 पैसेज पे आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, तो कुछ भी आ सकता है। वर्ड रजिस्टर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड रजिस्टर एंड वर्ड चेन, याद रखना है। वर्ड रजिस्टर मतलब एक कोई वर्ड होगा, लाइक स्कूल, स्कूल से रिलेटेड वर्ड आपको बनाने होते हैं, लाइक हो सकता है टीचर्स, स्टूडेंट्स, बेंचेस, ओके, क्लासरूम्स, ओके, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, जो भी हो सकता है, कुछ भी, लाइक हॉस्पिटल, ऐसे कुछ भी, हॉस्पिटल से भी कुछ वर्ड्स आप बना सकते हो, वर्ड रजिस्टर उसे बोलते हैं। इजी टॉपिक है। वन ऑफ द चैलेंजिंग टॉपिक है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसे थोड़ा प्रॉपरली टैकल करना होगा, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और इस पर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। डिटरमाइनर्स होता है, डिटरमाइनर्स आर लाइक
इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं। इसमें आर्टिकल्स आते हैं, इट हैज़ पॉसेसिव्स, इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इट हैज़ क्वांटिफायर्स। ओके, नंबर्स भी आ सकते हैं, तो याद रखना है प्रॉपर्ली, ये भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टैग इजी टॉपिक है, बट अगर हेल्पिंग ऑफ अगर ईज होता है तो ईजेंट कर लेते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव होता है सेंटेंस तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। तो लॉट ऑफ रूल्स आते हैं, बट नॉट मच डिफिकल्ट आई थिंक सो। ठीक है, सो वी हैव नेक्स्ट विच इज फ्रेमिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन टैग, फ्रेमिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको पैसेजेस पे आते हैं। ओके, एक सेंटेंस आता है फ्रेमिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए कि वहाँ पे कुछ पार्ट अंडरलाइन होता है तो इंटीमेशन होती है। फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। ओके, ये तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, नो वरीज, ये भी डिस्कस करेंगे। यूज बी एबल टू, यूज बी एबल टू। ओके, बट ये देखो बोला है कि यूज करो बी एबल टू, बट सेंटेंस में बी नहीं आना चाहिए, ये तो पता होगा। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, जिनको पता नहीं कि हमें ये एक्टिविटीज पता ही नहीं है, तो एक्टिविटीज के उसको लेकर आप उस नाम के साथ मुझे ना कमेंट करो इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, कि हमें ये एक्टिविटीज पता नहीं है सर, सो नो वरीज, हम सब पढ़ने वाले। बट लिसन केयरफुली ड्यू जस्ट बिकॉज ऑफ माई लास्ट 10 to 12 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर, ये सब बता रहा हूँ कि मुझे पता है क्या क्या पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो जस्ट स्टे विथ मी ऑल द टाइम। देन आगे है यूज दो, मतलब क्वेश्चन होता है रेड यूजिंग दो, रेड बिगिनिंग विद दो यूज करना होता है, बट क्या क्या करना होता है उसके साथ ये भी याद रखना है। ओके, सो सेम वे। आगे है कोलोकेशंस। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कोलोकेशंस तो पता ही नहीं होते कि क्या होता है। ओके, अलॉन्ग विथ कोलोकेशंस और एक टॉपिक है रेटोरिकल क्वेश्चन। सर रेटोरिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है? ओके, ये क्वेश्चन हो गए, तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ। अगर आपको जो भी ऐसे टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किए पता नहीं है कि ये क्या है सर, तो प्लीज़ कमेंट में, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना प्रॉपर्ली। बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच हर एक पोएम पे आता है, इस पे तो जो पोएम्स में अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हम वही फोकस करेंगे। ओके, तो वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं, ये हम फोकस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस टेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक 28 टॉपिक हुए, अलॉन्ग विद दैट टेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं, और 29 हुआ, आप काउंट कर सकते हो। ये देखो, आपको ये विंडोज दिख रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड में थी टोटल आई थिंक सो 12, प्लस ये 16 है। ओके, ये +12 है, सॉरी। ओके, वेट, ओके, यस, तो 24 है। सो ऐसे अलग अलग टॉपिक है, टेंसेस उस पर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है। ओके, देन असर्टिव टू इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव आता है। सो वी हैव लॉट ऑफ सच टॉपिक्स एक्चुअली। ओके, तो आपको इन पे फोकस करना है, याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज मच टुडे एंड दिस इज ओनली फॉर टुडेज लेक्चर। सो ये सब टॉपिक्स की लिस्ट बना के रखना गाइस, और हमें ये सब पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब अलग अलग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो टिल देन, see you again guys, and see you again with a very soon and with a new video guys. So bye everyone, thank you for being with me.